अनुसंधान के अंतर्गत समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सामाजिक अनुसंधान को विशेष रूप से पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान का ही एक भाग है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले हम अनुसंधान अर्थात शोध के अर्थ को समझेंगे और विशेष रूप से हम अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। अनुसंधान निश्चित रूप से ये विषय समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, अनुसंधान से जुड़े हुए स्कॉलर्स के लिए, सामाजिक विज्ञानों या प्राकृतिक विज्ञानों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही तर्कसंगत विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जिसे समझना नितांत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुसंधान की, रिसर्च की, जिसे शोध भी कहते हैं। निश्चित रूप से रिसर्च शब्द अधिकांश लोगों के लिए कोई अपरिचित शब्द नहीं है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो शिक्षित हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम शोध के बारे में हम बात करेंगे। शोध होता क्या है? शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन, विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। नए तथ्य या सिद्धांत जिसके माध्यम से प्रतिपादित किए जाते हैं। तो शोध कोई एक सरल या कहना चाहिए एक बहुत ही छोटा शब्द नहीं है। दिखने में छोटा है परंतु इसका अर्थ उतना ही व्यापक है। शोध एक पूरी प्रक्रिया का नाम है। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस। ये एक विशिष्ट कार्य का नाम है जिससे किसी भी चीज़ की खोज की जाती है, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझने का प्रयास किया जाता है और इसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, विवेचना की जाती है, घटना का अवलोकन किया जाता है और सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात अध्ययन की जाने वाली घटना के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं कुछ परिभाषाओं को सम्मिलित कर रहा हूं। पहली परिभाषा जिसका मैं यहाँ संदर्भ दे रहा हूं, रेडमैन और मोरी की है। हिंदी में अनुवाद करने पर आपकी परिभाषा का भाव कुछ इस प्रकार है: नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। तो रेडमैन और मोरी का मानना है कि शोध नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शोध एक प्रयत्न है, एक व्यवस्थित प्रयत्न है, सिस्टमैटिक एंडेवर है और इस प्रयत्न के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता अथवा वैज्ञानिक किसी भी घटना के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। स्पार और स्वेंसन ने जो परिभाषा दी है अनुसंधान की, हिंदी में उसका अनुवाद या भावार्थ है
कि अनुसंधान कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। यानी आपने भी माना कि अनुसंधान अन्वेषण है, वैसे भी अन्वेषण अनुसंधान का पर्यायवाची है, और ये सत्य के लिए किया जाता है, सत्य की खोज की जाती है इसके द्वारा। तथ्यों के लिए तथ्यों की प्राप्ति की जाती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। निश्चितताओं के लिए और किसी भी घटना संबंधी जो भी निश्चितताएं हैं, उन निश्चितताओं को सुनिश्चित करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है। इसी प्रकार की परिभाषा लगभग लुंडबर्ग ने दी है। आपके अनुसार अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति ही शोध है। तो आपने भी अपनी परिभाषा के माध्यम से ये बात स्वीकार की कि शोध के अंतर्गत अवलोकन किया जाता है, फिर अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण किया जाता है, सामान्यीकरण अर्थात साधारणीकरण किया जाता है, तथ्यों का सत्यापन किया जाता है, और इस प्रकार से किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है। तो ये अनुसंधान का मैंने आपको अर्थ बताया कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अर्थात शोधार्थी अर्थात वैज्ञानिक घटना का अवलोकन करता है, तथ्यों को संकलित करता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है, तथ्यों का सारणीयन करता है, विश्लेषण करता है, विवेचना करता है, और इस प्रकार से घटना के बारे में एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और ये सिद्धांत घटना के कारणों और परिणामों को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब हम बात करेंगे शोध के प्रकार। शोध के अनेकों प्रकार हैं। हम यहां बात करेंगे कुछ विशेष प्रकारों की, जैसे मूल शोध, जिसे इंग्लिश में बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। प्रायोगिक और प्रयुक्त शोध, एप्लाइड रिसर्च। ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। अनुभविक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च। वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। खोजपूर्ण शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च। व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। सैद्धांतिक शोध, थ्योरेटिकल रिसर्च, और अंतिम जो नाम मैंने शामिल किया है वो है नैदानिक रिसर्च। अब हम तथ्यों के जो प्रकार बताए हैं, इनमें से कुछ प्रमुख प्रकारों को हम एक एक कर समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रकार है विशुद्ध शोध अर्थात मूल शोध, जिसे इंग्लिश में प्योर एंड बेसिक रिसर्च कहते हैं।
शोध का यह प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विशुद्ध अथवा मूल और बेसिक और प्योर रिसर्च के अंतर्गत सिद्धांतों का निर्माण होता है। ये सिद्धांत अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में विस्तार करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए गणित और मूल विज्ञान के शोध। तो विशुद्ध शोध अथवा मूल शोध, अगर हम ये कहें कि ये शोध का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी शोध का उद्देश्य होता है घटना के या घटनाओं के कार्य और कारणों को ज्ञात करना, कार्य और कारण संबंधों की विवेचना करना और उस विवेचना के आधार पर सिद्धांतों की स्थापना करना। तो विशुद्ध शोध सिद्धांत निर्माण के लिए किया जाता है, तो ये इसकी विशेष बात है। विशुद्ध शोध के बाद में अब हम बात करेंगे प्रायोगिक और प्रयुक्त शोध। प्रायोगिक और प्रयुक्त शोध अक्सर बेसिक रिसर्च अर्थात विशुद्ध शोध के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। जहां विशुद्ध शोध में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, प्रयुक्त, प्रायोगिक और एप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत समस्या मूलक पद्धति का उपयोग किया जाता है और किसी सामाजिक या व्यावहारिक समस्या का समाधान इस तरह के अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। और निश्चित रूप से चूंकि प्रायोगिक शोध विशुद्ध शोध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस शोध पद्धति या इस शोध पद्धति को अपनाते समय एक वैज्ञानिक विशुद्ध शोध की सहायता समय समय पर लेता है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है अनुसंधान का, शोध का, यह है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक शोध इतिहास को ध्यान में रखकर किया जाता है। और इस प्रकार के शोध का मूल प्रश्न होता है क्या था, अर्थात अतीत, पास्ट में, भूतकाल में घटना का क्या रूप था। तो इस प्रकार के शोध के द्वारा अनुसंधानकर्ता घटना के अतीत में जाने का प्रयास करता है, उसको समझने का प्रयास करता है और इस प्रकार से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में घटना का अध्ययन करता है। अनुसंधान का अगला प्रकार है अनुभविक शोध अर्थात एम्पिरिकल रिसर्च। ये शोध अनुसंधानकर्ता अर्थात वैज्ञानिक के अनुभव पर आधारित अनुसंधान होता है। इस अनुसंधान के साथ अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अनुभव जुड़े रहते हैं और उन अनुभवों के आधार पर, उन अनुभवों को सम्मिलित करते हुए वह किसी भी घटना का अनुसंधान करता है, उसका अध्ययन करता है। अनुभविक शोध के 3 प्रकार हैं, एम्पिरिकल रिसर्च के 3 प्रकार हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों ही जो प्रकार हैं ये अनुभविक शोध के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद अनुसंधान का अगला जो प्रकार है वह है वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक
शोध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के शोध या इस प्रकार की शोध पद्धति का उद्देश्य होता है घटना से संबंधित पहलुओं का वर्णन करना। वर्णन केंद्रित यह शोध होता है। शोधकर्ता का चर यानी चर वेरिएबल्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो या वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इन पर नियंत्रण नहीं होता। वर्णनात्मक शोध के लिए सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथड का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान समय का वर्णन होता है। वर्तमान समय से तात्पर्य है कि घटना का वर्तमान स्वरूप क्या है, घटना से प्रभावित वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं। तो वर्तमान से संबंधित वर्णनात्मक शोध मूल प्रश्न क्या है पर केंद्रित और आधारित होता है। तो वर्णनात्मक शोध भी अनुसंधान का एक विशेष प्रकार है। और इसके बाद है खोजपूर्ण शोध अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। खोजपूर्ण अनुसंधान को एक समस्या की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शोध के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात एक्सप्लोरेटरी अथवा खोजपूर्ण अनुसंधान के द्वारा समस्याओं की जांच की जाती है। खोजपूर्ण अनुसंधान मौजूदा समस्या की बेहतर समझ रखने के लिए आयोजित किया जाता है। जो भी समस्या है या घटना है, यदि हम उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, उस घटना के उन पहलुओं को समझना चाहते हैं जो पहलू अभी तक अज्ञात हैं, जिनकी खोज नहीं की गई है, जिनसे हम अपरिचित हैं, तो निश्चित रूप से हमको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड अपनाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें हम कि खोजपूर्ण अनुसंधान निर्णायक परिणाम प्रदान नहीं करता। ये हमको घटना की गहराई में जाने का अवसर तो प्रदान करता है, हमको इस योग्य बनाता है कि हम घटना की गहराई में जाएं, घटना को बेहतर तरीके से समझें, परंतु इससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो निर्णायक परिणाम नहीं होते। इस तरह की शोध के लिए एक शोधकर्ता एक सामान्य विचार से शुरू करता है। इस शोध का उपयोग मुद्दों की पहचान करने के लिए एक माध्यम के रूप में करता है, जो कि भविष्य के अनुसंधान के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी अपने आप में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अनुसंधान का अगला प्रकार है व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत व्याख्यात्मक शोध का प्रयोग अनेकों शोधकर्ता करते हैं। व्याख्यात्मक शोध एक प्रकार की शोध डिजाइन है, शोध प्ररचना है, जो अध्ययन के पहलुओं को समझाने पर या समझने पर केंद्रित है। तो अध्ययन के क्या क्या पहलू हैं, तो उन पहलुओं को समझने के लिए उनकी व्याख्या जब की जाए तो उस पद्धति का नाम,
उस शोध पद्धति का नाम व्याख्यात्मक शोध पद्धति होता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथड होता है। और इसके अंतर्गत एक शोधकर्ता एक सामान्य विचार के साथ शुरू करता है और अनुसंधान को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है जो उन विषयों को जन्म दे सकता है जो आने वाले भविष्य में निपटाए जाएंगे। तो इसमें अनुसंधानकर्ता के पास घटना के पहलुओं का पर्याप्त व्याख्या करने के लिए पूरा अवसर होता है और वह व्याख्यात्मक तरीके से समस्त पहलुओं को समझाता है। इसके बाद शोध का अगला प्रकार है प्रयोगात्मक और एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रायोगिक अनुसंधान एक ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसके अंतर्गत कड़ाई से वैज्ञानिक अनुसंधान डिजाइन का पालन किया जाता है। साइंटिफिक जो रिसर्च डिजाइन है उसके चरणों का पालन किया जाता है। इसमें परिकल्पना सम्मिलित होती है, चर सम्मिलित होते हैं और अनुसंधानकर्ता चरों की हेरफेर करने में अर्थात उनकी अदला बदली करने में उनको अपने हिसाब से अपनी सुविधा से चरों को वो परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत चरों को मापा जा सकता है, उनकी गणना की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता प्रयोगात्मक शोध पद्धति का जब प्रयोग करता है तो वह अपने अनुसार चरों पर, वेरिएबल्स पर एक्सपेरिमेंट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रायोगिक अनुसंधान एक नियंत्रित वातावरण में पूरा होता है। तो इस व्याख्यान के द्वारा मैंने शोध अथवा अनुसंधान, रिसर्च के अर्थ को समझाने का प्रयास किया और साथ ही शोध के एक महत्वपूर्ण पहलू, शोध के प्रकार मैंने सम्मिलित किए। मुझे उम्मीद है कि सरल भाषा का मैंने प्रयोग किया है और जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो निश्चित रूप से समझ में आएगा, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।